अरे चलो, अशोक चौधरी ऐसा कितना आए और गए, ऐसे ऐसे टुटपुंजिया से प्रशांत किशोर डरने लगे तो इस प्रकार की बातें करना लोकतंत्र को प्रदूषित करने के समान है। बिहार में सरेआम चर्चा है कि इन लोगों ने टिकट खरीदा है अपने बच्चों के लिए। आरोप किस हैसियत से आप लगा रहे हैं भाई? कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? आप जदयू के नेता हैं, एलजेपी में आपकी लड़की आती है, उसको टिकट मिल गया, वो एमपी बन गई, और हम ये थोड़ी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बिना कोई साक्ष्य, बिना कोई सबूत के इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं जो बेबुनियाद है। पर वो लोजपा से पहले जुड़ी हुई भी नहीं थी, अचानक से उनको टिकट मिल जाता है। लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनके पार्टी के कई नेता आरोप लगा चुके चिराग पासवान के कि टिकट बेचा है उन्होंने। प्रशांत किशोर पे जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने मानहानि का केस कर दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता है अरविंद निषाद जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि गलत आदमी से पंगा ले लिए हैं आप लोग। ये तो सरेआम चर्चा है कि अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा है अपनी बेटी के लिए। देखिए, इस प्रकार की बातें करना लोकतंत्र को प्रदूषित करने के समान है। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी बिना कोई साक्ष्य, बिना कोई सबूत के इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं जो बेबुनियाद है, और बेबुनियाद आरोप का कोई जवाब नहीं होता है। माननीय अशोक चौधरी जी बिहार के सम्मानित राजनेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, लंबी अवधि से सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से समाज सेवा किया है वह अद्वितीय है। अशोक चौधरी जी बिहार के एक संघर्षशील राजनेताओं में शुमार हैं, और संभवी चौधरी जी अपने मेहनत परिश्रम के बल पर लोक जनशक्ति पार्टी में विशेष भूमिका का निर्वहन करते हुए सांसद के रूप में समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वो निर्वाचित हुई हैं, और आज लोकसभा में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए वह नजर आती हैं। लेकिन यह तो लगातार लग रहा है। यह बिहार के लिए और खासकर आप जैसे महिलाओं के लिए जो मीडिया के क्षेत्र में काम करती हैं, राजनीति के क्षेत्र में काम करती हैं, यानी सार्वजनिक जीवन में जो रहने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए वो तो रोल मॉडल हैं। अब महिलाओं के बारे में, महिला जनप्रतिनिधि के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके जनप्रतिनिधित्व के बारे में इस प्रकार की बातें करना, मैं समझता हूं कि यह अपमानजनक व्यवहार है, और इस अपमानजनक व्यवहार बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करती। संघर्ष की बात कर रहे हैं, पर वो लोजपा से पहले जुड़ी हुई भी नहीं थी, अचानक से उनको टिकट मिल जाता है। लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनके पार्टी के कई नेता आरोप लगा चुके चिराग पासवान के कि टिकट बेचा है उन्होंने। आप देखिएगा कि जब जब लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव आता है, तो हमेशा कुछ एक दलों में इस प्रकार की बातें होती हैं। ऐसा नहीं है। राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोगों को टिकट मिलता है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले, पार्टी में निष्ठापूर्वक काम करने वाले लोगों को लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में उनको अवसर मिलता है, और उस अवसर से वो अपने प्रतिभा के बल पर आगे भी जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण बिहार में, देश में हैं, जिनके प्रतिनिधित्व सेवा में उनको बेहतर अवसर मिला, उससे वो उसके आगे का जो उनका जनसेवा का जो इतिहास रहा है, जनसेवा में आगे उन्होंने जो लंबी लकीर खींची है, उसका बेहतर प्रमाण इस बिहार में, देश में मिलता है। मानहानि का केस तो कर चुके हैं आप लोग, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि डरने वाले नहीं हैं, गलत इंसान से पंगा ले लिया आप लोग। अब कोई स्वयंभू व्यक्ति इस प्रकार की बात करे तो इसके बारे में ज़्यादा उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में यह केस मुकदमा जैसा विषय है। माननीय न्यायालय में माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने उनके ऊपर मुकदमा कर रखा है, तो यह कोर्ट का विषय है, और कोर्ट के विषय में मैं कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। के बारे में तो कहेंगे ना, आपके साथ थे, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से आपसे अलग भी हो गए हैं? लगातार नहीं। आप किसी के व्यक्तित्व पर कोई आरोप तो नहीं लगा सकते हैं, किसी के सार्वजनिक जीवन पर कोई आरोप आप नहीं लगा सकते हैं, तो फिर आप आरोप किस हैसियत से आप लगा रहे हैं भाई? कैसे आप आरोप लगा रहे हैं?
आरोप लगाने का कोई तथ्य होना चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए, कोई प्रमाण होना चाहिए, तो आप लगा सकते हैं। हवा में कौआ कान लेके चला गया, उस पर आप विश्वास करेंगे कि अपना कान को आप देखेंगे। कितना नुकसान होगा जनसुराज से आप लोगों का आने वाले विधानसभा चुनाव? क्यों? हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है। पिछले 2 दशक के दरमियान आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो काम बिहार में पहली बार हुआ है, बिहार से प्रेरणा लेकर देश के दूसरे राज्यों ने अपने यहाँ लागू किया और बाद में केंद्र की सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे हर घर नल का जल, आज देश उसको अपनाया है। बिहार का जातीय गणना 1931 के बाद इस देश में जातीय गणना या जनगणना नहीं हुआ था, बिहार ने कराया, आज उसको देश करा रहा है। बिहार हर घर बिजली दिया, भारत सरकार ने हर घर बिजली योजना कार्यक्रम चलाया। स्मार्ट मीटर की योजना बिहार ने शुरू किया। भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों को स्मार्ट मीटर, बिहार का स्मार्ट मीटर योजना को लागू करने की बात कही है। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में, नगर निकाय को चुनाव में 50% का आरक्षण दिया। देश के कई राज्यों ने इस मॉडल को अपनाया। तो हम काम के आधार पर जनता के बीच जाते लेकिन हैं। नहीं, आप लोग डर गए, तभी प्रशांत किशोर जब गए थे नीतीश कुमार के गांव जाना चाहते तो आप लोग रोक दिए उनको, क्योंकि विकास का वहाँ काम नहीं हुआ था। खुद प्रशांत किशोर ने ये कहा है। उनको प्रशासन ने बिहार शरीफ जाने की अनुमति दिया था, तो बिहार शरीफ न जाकर के वो कल्याण बिघा जा रहे थे। अब बताइए, आप जिस चैनल में काम कर रहे हैं, आपको इस चैनल से अनुबंध है आपका काम करने के लिए, और कल होकर बिना इस चैनल से अनुबंध तोड़े हुए आप दूसरे चैनल के लिए काम करने लगेंगे, बिना उससे कोई आपका समझौता किए हुए या बिना कोई बातचीत किए हुए, तो ये आपके पत्रकारिता धर्म के लिए ठीक नहीं है। वो तो कह रहे विकास नहीं हुआ, इसीलिए उनके कहने से नहीं, उनके कहने से नहीं होगा। प्रशासन ने उनको बिहार शरीफ के लिए अनुमति दिया था, और बिहार शरीफ के बजाय आप सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ आप कल्याण बिघा जा रहे हैं। तो प्रशासन का अपना दायित्व होता है, प्रशासन का दायित्व होता है कानून का राज का स्थापित करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो कानून व्यवस्था भी एक पक्ष है, उस पक्ष का भी ध्यान रखना प्रशासन के लोगों का दायित्व होता है, इसीलिए उनकी नियुक्ति होती है। तो भाई प्रशांत किशोर जिस प्रकार से वहाँ पर पदस्थापित एसडीओ के साथ तुम तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, कोई सभ्य, शिक्षित, प्रतिष्ठित, एक जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता किसी सरकारी पदाधिकारी कर्मचारियों के साथ इस प्रकार की भाषा में बात करता है क्या? तो नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह भी चले गए हैं उधर, तो कुछ नुकसान नहीं होगा ये सबसे? नहीं, देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने राजनीति को सेट करने के लिए, अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए कहीं जाता है। नुकसान होगा कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रही हैं? सवाल है, नुकसान होगा कि नहीं? क्यों नुकसान होगा? हाँ। मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमने जनता के लिए काम किया है, और जनता पिछले 20 वर्षों से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुन रही है। हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं है, हमारे यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई अन्य तरह के दूसरे राजनीतिक दलों में जो क्रियाकलाप होता है वैसा हमारे यहाँ नहीं होता है। तो हमारे नेता, जिसको आपका ट्रांसपेरेंट जो शब्द है, पारदर्शी, एकदम शीशे की तरह साफ झलकने वाले, ऐसे हमारे नेता, राजनेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता उनको अपना नायक मानती है, जनता ही उनको आशीर्वाद देती है, और उसी आशीर्वाद रूपी समर्थन से मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए पिछले 20 वर्षों से वो काम कर रहे हैं। और आगे भी 25 से 30 फिर से नीतीश, जो जेडीयू और एनडीए का नारा है, हम उस पर कायम हैं, और 25 से 30 फिर जनता आशीर्वाद देगी, पुनः मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जी आसीन होंगे और राज्य की जनता का सेवा करेंगे। चलिए, अब तो ये देखना होगा कि क्या जनता फिर से नीतीश कुमार को मौका देती है। लेकिन लगातार एनडीए जो है नारा दे रही है कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। बाकी आपको मालूम होगा प्रशांत किशोर पे जो है अशोक चौधरी के द्वारा मानहानि का केस दर्ज करवाया गया है। इस मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।